कोई ना कोई इनजस्टिस जरूर आपके साथ हुआ है, इसके लिए जिसकी वजह से आपको ऐसे लगा कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। किसी नेगेटिव चीज के इन्फ्लुएंस में आप थे। आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल कर एक स्टेबिलिटी में पहले लाया जाएगा। इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी ना कि मतलब आपकी स्टेबिलिटी को धक्का लगाने वाला खुद धक्का खा के गिर जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पास में कप लेकर आ रहे सेलिब्रेशन के लिए। ये देखिए 2 कप है। वो होता है ना, बहुत भुक्कड़ इंसान होता है और अचानक से खाना दिखता है तो वो टूट पड़ता है खाने से। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ फिर आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लेकर। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि ये नहीं कर सकते तो प्लीज किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जेंडर, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी कोई चीज मैटर नहीं करती, सनशाइन तक मैटर नहीं करता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी बेस्ड रीडिंग करती हूँ। यदि आपसे ये एनर्जी रेजोनेट होती है, आपको लगता है कि ये जो एनर्जी है ये आपकी है, तो रीडिंग भी जरूर आपसे रेजोनेट होगी। यदि नहीं होता है तो प्लीज कोई और रीडिंग देख लीजिएगा। इसी चैनल पर कई रीडिंग्स अपलोड की हुई है और सारी टाइमलेस रीडिंग्स है। तो पूछते हैं यूनिवर्स से कि उनकी तरफ से आपकी जिंदगी के लिए, आपकी बीती हुई जिंदगी के बारे में और आपकी आने वाली जिंदगी के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज बताइए। जस्टिस, आपकी जिंदगी में आ रहा है जस्टिस। कोई ना कोई इनजस्टिस जरूर आपके साथ हुआ है, इसके लिए जिसकी वजह से आपको ऐसे लगा कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। तो आपने उस चीज को, उस सिचुएशन को फेस करते हुए ये डिसीजन भी लिया होगा। कईयों ने लिया भी होगा कि वो चले गए होंगे किसी और जगह पर, या उस सिचुएशन से दूर, या उस एनर्जी से दूर। लेकिन अब यूनिवर्स का जस्टिस आ रहा है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बिकॉज फ्यूचर टेंस में है ना, अभी प्रेजेंट टेंस में पहले यूनिवर्स आपको उन चीजों से बाहर निकालेंगे, फिर आपके साथ न्याय हो। क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी हाई नहीं होगी तब तक द डेविल किसी नेगेटिव चीज के इन्फ्लुएंस में आप थे। किसी नेगेटिव चीज के इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी ये हालत हुई है, ये हालत हुई है। तो आपको पहले इन चीजों से बाहर निकालेंगे यूनिवर्स और फिर आपके साथ न्याय करेंगे। क्योंकि क्या, पहले पेशेंट को उसकी तबीयत ठीक करनी पड़ती है, पहले पेशेंट को दवाइयां देनी पड़ती है, और फिर उसके साथ किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो पहले आप पेशेंट की हालत में है, तो पहले आपका ऐसे बेड पर है ना, अभी फिलहाल आप रो रहे हैं, तो पहले आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद देख लेंगे, ये तलवार तो है ना इनके हाथ में, देख लेंगे फिर जो आएगा आगे। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई व्यक्ति या कोई चीज या कोई नौकरी या कोई घर या कुछ भी ऐसा जो आपको लगा कि आपके हाथ से छूट गया है, मतलब अब आपके बस में बात नहीं है। तो पहले जो आपको बाहर निकालेंगे ना, तो पहले जो आपके हाथ से छीन लिया गया, पहले वही आपको दिया जाएगा वापस। और बताइए यूनिवर्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। और बताइए यूनिवर्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस।
4 ऑफ वंड्स आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल कर एक स्टेबिलिटी में पहले लाया जाएगा, ताकि आप स्टेबल हो सके, आपकी एनर्जी स्टेबल हो सके। अभी आप ये रोतू रोतू वाली जो हालत में है, उस रोतू रोतू वाली हालत से बाहर निकल कर कुछ जिंदगी के अच्छे पल, अच्छे मोमेंट जी सके। क्योंकि इनजस्टिस तो हुआ है आपके साथ, जो कुछ भी इनजस्टिस हुआ है, अब आपको पहले बाहर निकालकर अच्छी अच्छी सिचुएशन में डाला जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें दी जाएगी। जो आपने मांगा था वो पहले फुलफिल किया जाएगा। आपकी जब तबीयत ठीक हो जाएगी, जब आप रिकवर हो जाएंगे, अभी तो आप वेंटिलेटर पर होंगे, सलाइन लगी होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, तो आपको इन चीजों से बाहर निकालकर बहुत ऐसी, मतलब आप ऐसा एंजॉय करेंगे ना। अब हो सकता है कुछ लोगों की लव मैटर के प्रॉब्लम्स थे, तो पहले आपको उन चीजों से बाहर निकाला जाएगा और आपकी जिंदगी में आपको पहले स्टेबल किया जाएगा। जिनका शादी डिवोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, पहले आपको ना वो चीजों से बाहर निकालकर पहले आपको स्टेबल किया जाएगा, आपको हैप्पी फैमिली लाइफ दी जाएगी। जिन लोगों के कोर्ट मैटर्स या कुछ चीजें ऐसी चल रही थी, घर के मैटर चल रहे थे, तो उन्हें उन चीजों से बाहर निकाला जाएगा, उन्हें पहले हैप्पी लाइफ दी जाएगी। एक हैप्पी फैमिली लाइफ जो होती है, आप जिस इंटेंशन से ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंटेंशन से आपको ये रीडिंग लागू होगी। आपको उसी तरीके की पहले लाइफ दी जाएगी और उसके बाद वो जो कुछ भी करना है भाई, जिसने किसी ने कुछ किया रहेगा, नहीं किया रहेगा, वो उसका हिसाब किताब तो बाद में होगा, लेकिन पहले आपको उस एनर्जी से जरूर बाहर निकाला जाएगा। और बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है? पैसा ही पैसा आपके हाथ में, इतना पैसा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इतना पैसा है कि आप दोनों हाथों से बांट रहे, मतलब आने वाला है, इतना पैसा आएगा। या मतलब स्टेबिलिटी, इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी ना कि मतलब आपकी स्टेबिलिटी को धक्का लगाने वाला खुद धक्का खा के गिर जाएगा। अब और क्या क्या एग्जांपल्स दूं आप लोग को? मतलब आप ऐसे चीजों से, मतलब हर वो चीज आपके पास भेज दी जाएगी जिसकी डिमांड आपने की थी, और फिर आपको देखिए प्यार आ रहा है भाई, आ ही रहा है। द हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में आ जाएंगे आप, टेंशन ही नहीं किसी चीज का। 9 विशेस कम ट्रू, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएगी। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? लास्ट गाइडेंस होगा पेज ऑफ कप्स। भाई जो लव रीडिंग देख रहे थे, अपने प्यार के लिए देख रहे थे, जिस प्यार के बारे में आप सोच रहे थे, वो एक ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ये मतलब बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा सा इंसान है, जो कोई भी है। थोड़ी इमैच्योरिटी हो सकती है, या तो एज कम हो सकती है, लेकिन ये आपकी तरफ अपना प्यार का कप लेकर आ रहा है। होता है कभी कभी इंसान में इमैच्योरिटी होती है, लेकिन वो इतना प्यार करने वाला इंसान होता है और वक्त के साथ साथ वो मैच्योर भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ एक प्यार का कप आपकी तरफ आ रहा है। जो बिजनेस की रिगार्डिंग देख रहे थे, उनकी तरफ एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एक फ्रेश कुछ ना कुछ स्टार्टअप उनकी जिंदगी में आ रहा है। जो नौकरी से रिगार्डिंग देख रहे थे, उनकी लाइफ में एक फ्रेश कंपनी की फ्रेश नौकरी आ रही है। मतलब हो सकता है वो नई खुली हो नौकरी, कंपनी, या हो सकता है वो जॉब आपके लिए एकदम से नई हो, मतलब आपका फील्ड ही चेंज हो जाए। वो होता है कभी कभी 360 डिग्री ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाता है, हमें भी पता नहीं चलता है कि हो क्या गया भाई, मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। ऐसे हो जाता है कभी कभी। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए? यूनिवर्स
ऑफ कप्स, इसका मतलब तो यही है कि आपका किसी ना किसी से टाका भिड़ने वाला है, भिड़ू। तो आप 2 ऑफ कप के एनर्जी में आने वाले हैं। कोई तो ऐसा पर्सन है जो मतलब आपकी तरफ वॉक करके आने वाला है रिगार्डिंग लव। और अगर आप सेपरेशन वाली सिचुएशन में है तो आप दोनों में पैचअप होने वाला है। और यदि आप फैमिली रिगार्डिंग देख रहे थे तो आपकी फैमिली में एनवायरमेंट बहुत स्मूथली एक साथ आप सब लोग मिलने वाले हैं। और यदि आप नौकरी से रिगार्डिंग देख रहे थे या बिजनेस से रिगार्डिंग देख रहे थे तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है और बिजनेस में पार्टनरशिप आ रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपके जो वो आने वाले हैं वो कैसे रहेंगे, उनकी क्या हिडन फीलिंग्स रहेंगी। अगर पुराने हैं जो जिनके साथ आपका थोड़ा सा अनबन चल रहा था, उनके हिडन फीलिंग्स पहले देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमारे जो अनबन चलने वाले जो है उनके हिडन फीलिंग्स बताइएगा हमको। फिलहाल लॉन्गिंग, भाई ये क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, बहुत क्रेव कर रहे हैं। मतलब वो होता है ना, बहुत भुक्कड़ इंसान होता है और अचानक से खाना दिखता है तो वो टूट पड़ता है खाने से। और ये इस रिश्ते को एकदम गहराई में जाकर, ये ऐसे गोताखोर की तरह इस रिश्ते के गहराई में डूब रहे, गोता खा रहे, और जैसे इनको मोती मिलने वाला है। आप मोती से कम थोड़ी है। ये कार्ड ने मुझे परेशान कर दिया है, हर रीडिंग में आता है। जो देख रहे हैं ना, अब मैं तो मतलब डायलॉग तो मेरे आपको याद भी हो गएंगे। जो देख रहे हैं ना, उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में टेस्ट करवा लीजिए अपना एक बार। होता है ना, लैब में जाके टेस्ट करवाते हैं। अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। यदि आपको आपके सिम्टम्स मैच करते हैं कि भाई आप ट्विन फ्लेम वाली जर्नी में है तो प्लीज अपनी रीडिंग ले लीजिए, ताकि आपको इस जर्नी के बारे में पता चल सके और आगे आपका इनर वर्क आपको मिल सके। कर्मा, जो सेपरेशन में थे ना, वो अपना कर्मा भुगत रहे। मतलब 100 सुनार की एक यूनिवर्स, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, इतना सोच रहे, सोच के उसी सोच में डूबते जा रहे। और ये आपको ना चेज कर रहे हैं बहुत एक्साइटेडली, बहुत एक्साइटमेंट है इनके अंदर। वही बोला ना, भुक्कड़ की तरह हो गए। ये इस रिश्ते को नरिश करना चाहते हैं। ऐसे लगता है जैसे जब पेड़ होता है ना, उसको पानी देने का, वैसे ही काम करने वाले हैं। और इन्हें डर लग रहा है, इसीलिए तो इतना सोच रहे हैं कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दो, और रिजेक्ट कर दिया तो कहाँ जाएंगे आप। ये सोच है कि भाई मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, किस पानी में फिर मैं डुबकी लगाऊंगा, किस जगह जाकर मैं, चुल्लू पर भी पानी नहीं मिलेगा मुझे। ऐसी इनकी हालत हो गई है। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ के रिगार्डिंग उन्हें गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ के रिगार्डिंग उन्हें गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ के रिगार्डिंग उन्हें गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स, इतना शफल करने के बाद कार्ड आता है ना, यूनिवर्स बहुत मुझे थका दिया। सेलिब्रेट, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। जो 2 ऑफ कप्स था ना, वो अपना कप लेकर आ रहे हैं। आपके पास तो अपना है ही ना, तो आप दोनों मिलकर उसी कप से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये देखिए, आपको मजाक लग रहा होगा, मैं कभी मजाक नहीं करती। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पास में कप लेकर आ रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। ये देखिए, 2 कप है, फिर सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में आ रहे हैं आप लोग, सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये देखिए, डेस्टिनी, इनको ऐसे फील हो रहा है और यूनिवर्स की तरफ से भी ये गाइडेंस है कि आप ही इनके डेस्टिनी में हो। मतलब वो होता है ना कि किस्मत ने बांध के रख दिया है, अब वो कहीं हिल नहीं सकता है आदमी। ड्रीम्स, आपके ड्रीम ट्रू होने वाले हैं, समझे। और
मतलब आपके जितने सवाल आप यूनिवर्स से पूछ पूछ के उनको परेशान कर देते हैं ना, यूनिवर्स आपको आपके सपनों में उसके आंसर दे देंगे। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। नर्चर, यहाँ भी नर्चर, यहाँ भी नर्चर। आपको अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि वो आ गए तो सब कुछ ही दे दो। धीरे धीरे, जैसे एक पेड़ में हम 10 लीटर पानी एक साथ डाल देते हैं क्या, उसकी कैपेसिटी देखते हैं। छोटा सा पेड़ होगा तो थोड़ा सा पानी डालते, बड़ा पेड़ होगा तो ज्यादा पानी डालते हैं, बहुत बड़ा पेड़ होगा तो उसके लिए बारिश को आना पड़ता है। वैसे ही आपको करना है। वो जब आएंगे थोड़ा सा तो थोड़ा सा दो, उसके बाद पूरा आएंगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़ाना। ऐसे दिन ब दिन अपना डोज बढ़ाते रहना, मतलब प्यार वाला डोज, नर्चर वाला डोज। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। टुगेदर, आप लोग एक साथ आकर सेलिब्रेट करने वाले, वही ना। ये देखिए, ये दो लोग आए है ना, ये दो जाम छलकाए और फिर दोनों ने इन्हीं दोनों ने मिलके ऐसा डांस किया। तीन आपको मिल चुका है सिग्नल। अब यकीन कर लीजिएगा कि सही में आ रहे। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। आखिरी यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए और आखिरी गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। इतने हिडन फीलिंग्स जानने के बाद में भी ये सीक्रेट बचना ही था भाई। कुछ ना कुछ तो ऐसा सीक्रेट है। ये क्यों गए थे, ये बड़ा सीक्रेट है। क्या हुआ था, ये बड़ा सीक्रेट है। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे ना आपके, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन जो कुछ भी आपके सवाल है, जो कुछ भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हिडन है, तो वो आपके सामने आने वाला है। उसके बाद में जिनका बिजनेस को लेके कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो उनकी लाइफ में बिजनेस को लेके पार्टनरशिप डीलिंग होने वाली है उनकी। जो जॉब के लिए देख रहे थे, उनकी जिंदगी में अच्छा नया 2 जॉब ऑफर आ रहे। एक थोड़ा पुराना मंजा हुआ रहेगा, दूसरा जो है वो थोड़ा नया नया रहेगा। तो आप दोनों में से सिलेक्ट करना है। तीसरा, जो भी फैमिली के रिगार्डिंग देख रहे हैं भाई, आप एक साथ मिलकर आने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं, बड़े मस्ती करने वाले। कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके यहाँ होने वाला है। वो किसी भी पार्टी का सेलिब्रेशन हो सकता है। देन जो कपल, मतलब जो हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप में देख रहे हैं, वो इनके इर्द गिर्द वाले जितने भी छोटे छोटे चुरकुट जितने भी लोग रहते हैं ना, डिविलाई वाले, वो सब बाजू में हटने वाले, ऐसे साइड में, और वो एक साथ आकर पैचअप करके सेलिब्रेट करने वाले अपनी लाइफ को। और उसके बाद हाँ, बस इतने लोग हैं जिनके लिए गाइडेंस है कि भाई वो सब लोग एक साथ आ रहे और सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे तो ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। और जो अपने एक्स का वेट कर रहे थे ना, वो पहले ट्विन फ्लेम जर्नी वाला चेक करवा लीजिएगा, मतलब अपने सिम्टम्स मैच करवा लीजिएगा। यदि वो खूबियां, वो खामियां आपके अंदर पाई जाती है, तो आप उस जर्नी का हिस्सा हो सकते हैं। फिर आपको अपनी रीडिंग लेकर आपका कंफर्मेशन करवाना है। उसके बाद आपको इनर वर्क मिलेगा, फिर उस इनर वर्क को करना है और अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। ये याद रखिएगा, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही एक अलग जर्नी होती है। इस जर्नी में 0.2% लोग ही होते हैं जो इस जर्नी का हिस्सा होते हैं। तो मतलब सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग को देखकर आप इस चीज का अंदाजा मत लगाइएगा। पूरी तह तक जाना, उसके पूरे ऐसे जो आपके वो जो पार्टनर है ना, वो डेप्थ में ऐसे जा जाकर गोते खा रहे हैं ना, वैसे आपको जाना है डेप्थ में, जा जाकर चर्चा करनी है उस बारे में जानकारी लेनी है। और फिर इस फाइनल डिसीजन पर आना है कि आप सही में उस जर्नी का हिस्सा है या नहीं।
आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर दिया हुआ है। प्लीज कॉल मत कीजिएगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम लोग मिलते हैं फिर अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।